हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बच्चों के लिए पैंट सिलाई करना बताएंगे, कटिंग और सिलाई दोनों चीज़। तो जिस तरह से ठंडी के मौसम में फुल साइज़ के पैंट की ज़रूरत होती है, तो आपके पास कोई भी अच्छा सा मोटा सा कपड़ा हो तो आप उसको इस तरह से बना सकती हैं। देखिए, मैंने पैंट लिया है, इसकी लंबाई है 16 इंच। तो ये पैंट की साइज़ छोटी है, तो इसे हमें 19 या 20 इंच की लंबाई में तैयार करना है। और यहाँ की चौड़ाई है 7 इंच। जो यहाँ की चौड़ाई भी हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होगा, हाफ इंच, क्योंकि जब पैंट की लंबाई बढ़ेगी तो वहाँ की चौड़ाई भी बढ़ानी होगी। आसन है हमारा 8 इंच। बाकी यहाँ का पार्ट जो होता है ये है 6 इंच, तो हमें 6.5 इंच करना होगा। ये मोहरी है 4.5 इंच, तो ये हमें 4.5 इंच ही रहने देना है। थोड़ा सा हमें 5 इंच के लगभग कर देना होगा। तो देखिए, पैंट बनाने के लिए मैंने ये मोटा सा कपड़ा लिया है। ये ठंडी के मौसम में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो पहले हम पैंट की लंबाई नाप लेंगे। पैंट की लंबाई मैंने रखी है 20 इंच, जो कि हमें बेल्ट अभी ऊपर अलग से लगाना होगा, तो उसके लिए हमें 2 इंच का बेल्ट लगाना होगा। और नीचे की सिलाई के लिए मैंने टोटल 20 इंच रखा है। सिलाई के बाद ये 20 इंच का तैयार आएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर दिया है। मैंने पैंट की लंबाई इस तरह से रख ली है जितनी साइज़ का हमें पैंट कटिंग करना है। तो अब सबसे पहले यहाँ आसन के लिए निशान लगाएंगे 8 इंच पे। तो अभी ऊपर हमें बेल्ट भी लगाना होगा, तो पहले इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से निशान को सीधा करने के बाद फिर हम यहाँ से नीचे की साइड से निशान लगाएंगे। ये 8 इंच है, तो इसका सेंटर पॉइंट हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस वाले निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये निशान सीधा करने के बाद अब हमें दोनों साइड का निशान लगाना होगा। तो पहले हम मोहरी की चौड़ाई के ये निशान लगाएंगे 2.5 इंच के हिसाब से। 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने 5 इंच की दूरी पे निशान लगा लिया है। अब ये निशान लगाने के बाद हम ये वाला स्केल लेंगे और यहाँ से हम इसे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से निशान को एक दूसरे से मिला देंगे। यही निशान हम दूसरी साइड भी सेम उसी तरह से लगा लेंगे। इस साइड भी सेम उसी तरह से हमें निशान को लगा लेना है। तो अब ये वाला निशान लगाने के बाद नीचे का हमारा निशान पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच अंदर हमें एक निशान लगाना होगा, जो कि हमें आसन के लिए निशान लगाना होगा। तो इस निशान को भी हम ऊपर तक सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसको गोलाई में निशान लगा दिया है। अब ये जो आगे का पार्ट है उसका मैंने निशान लगाया है, लेकिन मुझे कटिंग दोनों के साथ साथ करना है, आगे और पीछे की कटिंग। ये कटिंग बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ से हम 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इस निशान को यहाँ तक हम तिरछा इस तरह से निशान लगा देंगे। इसमें ये एक फ़ायदा है कि आपको आगे और पीछे की दोनों कटिंग एक साथ इजीली कर लेंगी, क्योंकि दोनों साइड का पार्ट अलग अलग करके कटिंग करने में थोड़ा मुश्किल होता है, और इस तरह से कटिंग करने में दोनों साइड का पार्ट एक साथ कटिंग हो जाता है। तो मैंने आसन की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ से इसे नीचे तक कट कर देना होगा। अब यहाँ की कटिंग करने के बाद फिर हम साइड की कटिंग करेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि आगे का पार्ट हमारा आधा इंच कम रहेगा, तो हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। जो मैंने निशान लगाया है उससे आधे इंच अंदर इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से कटिंग कर ले तो आपका दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो जाएगा। बाकी बैक वाला पार्ट जो है उसे आधा इंच आगे हमें इस तरह से कटिंग करना होगा, क्योंकि दोनों पार्ट में हाफ इंच का फ़र्क होता है। पीछे वाला चौड़ा होता है और आगे वाला पतला होता है। अब ये जो मैंने 1 इंच निशान लगाया है उसे भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई हमें शुरू करनी है। तो सिलाई हमें किस तरह से शुरू करनी है, लेकिन पहले अभी हमें पॉकेट की भी कटिंग करनी होगी, जो कि हमें यहाँ साइड में 2 पॉकेट लगाना है। आप चाहे तो बगैर पॉकेट का भी बना सकते हैं अगर आप बिगिनर लोग हैं तो, लेकिन पॉकेट के बिना पैंट अधूरा लगता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया है और इस साइड मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अब एक बॉक्स मैंने बना लिया है, इसमें हमें हल्का सा गोलाई दे देना है। तो ये बॉक्स हमारा थोड़ा सा बड़ा है,
तो इसे हम किस तरह से कटिंग करेंगे कि जो मैंने निशान लगाया है उससे थोड़ा सा अंदर हम यहाँ इस तरह से कटिंग करेंगे, ताकि सिलाई के करने के बाद ये पूरे बॉक्स में हमारी सिलाई आ जाएगी। तो अब इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हमें पॉकेट की भी कटिंग करना होगा और बेल्ट की भी कटिंग करना होगा। तो जो मैंने लंबाई से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था ये वही वाला कपड़ा है, इसी से पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई है 4.5 इंच, यानी कि सिंगल करने पे ये टोटल 9 इंच है। अब साइड से ये किनारी को हम निकाल देंगे और यहाँ से हम इसे 2 भाग में कट कर देंगे। आप यहाँ से चौड़ाई देख सकते हैं कि 9 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे हम आधा आधा कर देंगे। अभी भी हमारे बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन अभी हम बेल्ट के एक्स्ट्रा कपड़े को कट नहीं करेंगे। जब मैं पैंट सिलाई कर लूँगी उसके बाद बेल्ट को नाप करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें कट करना होगा। तो ये मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा कटिंग कर लिया है। दोनों साइड की पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है। इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है इसकी 5.5 इंच। तो सबसे पहले हमें पॉकेट की सिलाई करनी होगी। तो देखिए कपड़ा इस तरह से डबल हो जाएगा और इतने कपड़े में ही हमें पॉकेट को बना लेना है। तो ये हमें गोलाई जिस तरह से मैंने पैंट में कटिंग की है वो गोलाई इसमें रख कर के सिलाई करेंगे, लेकिन मैंने पॉकेट की गोलाई कटिंग नहीं की है। तो इसकी सिलाई करना हम अब शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुझे पॉकेट बनाना है। ये पीछे वाला पार्ट है, इसे हमें साइड में रख देना है और ये आगे वाले पार्ट की पहले हमें सिलाई करना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों पार्ट है आगे का। अब इस यहाँ पर हम पॉकेट को रखेंगे, यानी कि जो पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा कट किया है उसे हम रखेंगे। तो ये तो अब देखिए ये वाला मैंने कपड़ा रख लिया है पैंट वाला, और इसके ऊपर हमें पॉकेट का कपड़ा रख लेना है। तो इस तरह से रखने के बाद अब हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम ये वाले कपड़े को हम कट कर देंगे। इस कपड़े को कट करने के बाद यहाँ हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस कट को लगाने के बाद फिर हम कपड़े को उल्टी साइड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे। तो पॉकेट पर हमारी 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, इतने से ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे इस पर 2 सिलाइयाँ और लगानी है, ये थोड़ा और भी खूबसूरत लगने लगेगी। तो इस तरह से हम पॉकेट को पहले बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने पॉकेट का ऊपर वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे की साइड से किस तरह से पॉकेट बनाना है वो भी आप देख सकती हैं। तो मैंने पैंट वाले कपड़े को उल्टी साइड रखा है और ये पॉकेट मैंने कपड़े को इस तरह से पलट दिया है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। आप चाहें तो ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा दें, या चाहें तो सिलाई को अंदर करने के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर दें। तो देखिए मैंने कपड़े को उल्टी साइड से फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा ली है। अब इस पॉकेट को हम सीधी साइड करेंगे इस साइड, और फिर इस जॉइंट पर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पॉकेट को पूरी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह से पॉकेट बन के तैयार हो गई है। आप देख सकती हैं हर तरह से हमारी पॉकेट बन के तैयार है। अब यहाँ और यहाँ 2 जगह हम सिलाई लगा लेंगे तो ये पॉकेट हमारे पैंट में फिक्स हो जाएगी। तो सेम उसी तरह से हमें दूसरी पॉकेट भी बनाना है। देखिए आप देख सकती हैं कि इस तरह से बहुत ही सही पॉकेट बन के तैयार हुई है। बच्चों के लिए थोड़ा छोटी पॉकेट रखा जाता है। तो मैंने एक पॉकेट तो बना ली है, अब दूसरी वाली पॉकेट भी हमें बनाना होगा। तो इस पॉकेट में हमें थोड़ा सा इसके डेकोरेशन के लिए ये फ्लावर मैंने लिया है, इसको हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इसको सिलाई से इस पर फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पॉकेट को सेम उसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से मैंने पहले वाले पार्ट को बना करके तैयार कर लिया है। तो देखिए मैंने इसको पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है। हमारी पॉकेट पूरी फ्लावर के साथ एकदम से खूबसूरत पॉकेट बन के तैयार है। इसकी वजह से ये गर्ल का पैंट बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि अक्सर गर्ल के पैंट में कुछ ना कुछ थोड़ा चमक दमक होनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, ये आसन जो है इसको हमें पहले ज्वाइंट करना होगा। तो ये वाला आसन यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगाना है, और इसी तरह से हमें पीछे वाला आसन भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है।
तो हमें पहले दोनों आसन में सिलाई लगा लेनी होगी। तो आप देख सकती हैं कि मैंने दोनों आसन में सिलाई लगा ली है और ये मैंने पाइपिंग लगा करके सिलाई लगाई है, क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है। आप इसकी जगह चाहें तो इंटरलॉक कर लें, तो कपड़ा आपका निकलेगा नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों आसन की सिलाई कर ली है। अब ये सिलाई करने के बाद हमें साइड की सिलाई करनी होगी। तो पहले हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, क्योंकि आगे वाला पार्ट पैंट का अक्सर कम होता है और पीछे वाली चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो दोनों को इस तरह से रख करके हम ज्वाइंट करेंगे। आप देख सकती हैं कि दोनों साइड हमारा कपड़ा थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, नीचे वाला बैक वाला। तो अब सबसे पहले हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो किनारे की सिलाई लगाने के लिए भी हम पाइपिंग से ही इसकी सिलाई करेंगे। आप चाहें तो सिलाई लगा करके इंटरलॉक कर सकती हैं। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को एक साथ रख लिया है, आगे वाले और पीछे वाले दोनों पार्ट को। अब इसमें हमें पाइपिंग को लगा करके सिलाई करनी होगी। तो अब मैंने इसको पाइपिंग के साथ सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। आपको ध्यान देते हुए सिलाई लगाना है कि हमारे पैंट में सिलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, साइड में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। पूरी सिलाई फिनिशिंग के साथ करनी होगी, क्योंकि पैंट में अक्सर फिनिशिंग से ही पैंट देखने में खूबसूरत लगता है। तो अब देखिए हमें एंड तक इस तरह से सिलाई लगा लेना है पाइपिंग के साथ। तो मैंने साइड की दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। हमारी अंदर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे सीधी साइड पलटना होगा। सीधी साइड पलटने के बाद ये जो जॉइंट है साइड का, इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगानी होगी इसकी फिनिशिंग के लिए। तो पहले इस सिलाई को हम लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई हम लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरा एंड तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें दोनों साइड के जॉइंट में लगाना होगा। तो देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमें इस तरह से पैंट को उल्टी साइड करना है और नीचे जो आगे की साइड होती है यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा करके इसे पैक कर देना है। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। इसी तरह से हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने ये वाली सिलाई भी लगा ली है। अब नीचे की साइड हमें फोल्ड करना होगा। ये वाली साइड हमें फोल्ड करना है। इसे हमें लगभग 1 इंच की चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है और पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने इसकी भी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरी वाली मोहरी में भी सिलाई लगाना होगा। अब इसके बाद हमें बेल्ट को ज्वाइंट करना होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पैंट की फुल कंप्लीट सिलाई करने के बाद आपको बेल्ट फिर से नापना होगा कि आपका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी नाप ली है। दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद दोनों जॉइंट को हम सिलाई कर देंगे। देखिए मैंने दोनों साइड जॉइंट लगा दिया है। अब ये लास्टिक मैंने ली है। लास्टिक हमारी लगभग 1.5 इंच चौड़ी है। अब इसको बीच में रख करके अब कपड़े को इस तरह से डबल कर लेंगे और पूरी गोलाई में एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने बेल्ट को तो बना लिया है। बेल्ट को बनाने के बाद अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना होगा, क्योंकि इंटरलॉक के बदले मैंने पाइपिंग का यूज़ किया है। तो पाइपिंग लगाने के बाद फिर आप पैंट में इसको ज्वाइंट करें बेल्ट को। पहले इसको एक बार नाप लेना है कि पैंट की साइज से बेल्ट बिल्कुल सही है या नहीं। तो मैंने नाप लिया है। अब उसके बाद मैंने ये पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर दिया है। पाइपिंग लगाने के बाद तब हम इसको पैंट में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हमें इसको ज्वाइंट करना है। तो बेल्ट का जो ज्वाइंट है वो भी हम साइड में कर देंगे और पैंट के ज्वाइंट को एक साथ इस तरह से मिलाते हुए पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरे बेल्ट को हम एक सिलाई से ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमारा बेल्ट ज्वाइंट हो चुका है। अब बेल्ट को ज्वाइंट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे बेल्ट का ज्वाइंट बिल्कुल फिट हो जाए, बैठ जाए। तो इस तरह से देख सकती हैं कि मैंने पैंट की फुल सिलाई कंप्लीट कर ली है। यानी कि मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपको पूरा डिटेल बाय डिटेल, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। 2 पॉकेट के साथ मैंने इस पैंट को बनाया है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। आप भी चाहें तो अपने बेबी के लिए घर पे इस तरह का पैंट बना सकती हैं। आई होप कि मेरी यह पैंट की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।